हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ न्यू एरा बॉन्ड्स। एंड गाइस, प्लीज स्टे कनेक्टेड बिकॉज ये जो आज का पॉडकास्ट है, ये आपकी आंखें खोल देने वाला है बहुत सारी चीजों के बारे में, बहुत सारे इश्यूज के बारे में जो कि रिलेटेड होते हैं पीरियड से, विमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल से। तो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लेना, ताकि हम आने वाले टाइम में भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड आई ओपनिंग टॉपिक्स आपके सामने लाते रहे। आई विल नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड आई वुड वेलकम माय फ्रेंड कृति Hi everyone. एंड आवर हेलो। गेस्ट डॉक्टर तुलिका मंडल। तो मैं चाहूंगी कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद से ही दें, क्योंकि उनके बारे में जितना भी मैं बोलूंगी वो कम ही पड़ने वाला है। तो डॉक्टर अरे, तुलिका। थैंक यू सो मच अंकिता, थैंक यू सो मच कृति। इट्स इट्स नाइस टू मीट यू ऑल। तो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज तुम लोग को ज्वाइन की हूँ, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने के लिए। होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। यस, थैंक फॉर यू। श्योर। थैंक यू सो मच। It's like a very good opportunity to speak with you with the very common and very awareing topic regarding periods in females. मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं मेरा नाम तुलिका मंडल है। मैं बनारस के रहने वाली हूँ। फिर मैंने वहाँ पे लखनऊ से मेडिकल पास किया, एमबीबीएस पास किया। उससे पहले मैं बीएससी भी की जूलॉजी ऑनर्स में। फिर मैं शादी के बाद मैंने 3 मास्टर्स यूके में किए और एक पब्लिक हेल्थ मास्टर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्वरहैम्पटन से किया। एंड देन एडवांस पीडियाट्रिक्स मैंने किंग्स कॉलेज लंदन से किया। एंड देन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मास्टर्स इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मैंने क्वीन मैरी से कंप्लीट किया। तो तीनों मास्टर्स मेरी शादी के बाद की हैं। और मेरी एक छोटी बेटी है और मैं अभी एज ए हेल्थ केयर लेक्चरर वुल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी के लेवल 6 को पढ़ाती हूँ। और इससे पहले लेवल 4 एंड 5 भी मैंने पढ़ाए हैं। तो राइट नाउ मैं टीचिंग में हूँ रादर देन क्लिनिकल्स। बट मैं इंडिया में जॉब में थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ट्यूबरकुलोसिस डिपार्टमेंट में। और अभी राइट नाउ मैं अपनी ये वाली जॉब बहुत इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ और रोज नया नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हर एक लड़की या फिर भी आपकी वाइफ, मदर, डॉटर जो भी है, उनके लिए भी आपको कंफ्यूजन आपके माइंड में चल सकता है कि व्हाट फूड्स वी शुड प्रिफर ड्यूरिंग आवर पीरियड्स। हमें अपने पीरियड्स में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, एंड किस तरह वो हमारे डे की प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट कर सकता है। लाइक स्टूडेंट्स हैं, एवरी टाइम हम उनको ये बता नहीं सकते कि भाई आप आराम करो, आज आज आप ये मत करो, आज साइकिलिंग मत करो। या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो हमेशा हम एक लेड बैक एटीट्यूड अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान नहीं रख सकते। तो आज का जो पॉडकास्ट है ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू अंकिता। इफ यू आस्क मी, अगर आप पूछो कि क्या डाइट मुझे स्पेशली मेंस्ट्रुएशन के टाइम लेना चाहिए या पीरियड्स के टाइम लेना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो खा रहे हो डायरेक्टली आपके यूट्रस में ही जा रहा है। राइट। ये ओवरऑल आपका न्यूट्रिशन लेवल है जो वो ब्रेक होके लेटर ऑन बाय सर्कुलेशन आपको यूट्रस में सप्लाई जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पीरियड्स के टाइम ही खाओ न्यूट्रिशियस फूड और पीरियड्स खत्म हो जाए तो फिर जंक फूड पे आ जाओ। ऐसा नहीं होता। एक ओवरऑल डाइट पे डिपेंड करता है आपका मेंस्ट्रुएशन। हाँ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक ऐसा टाइम है जब आपको बॉडी कुछ ज्यादा नीड कर चाहिए होती है, क्योंकि आपसे आपकी बॉडी से वो निकल जा रहा है, बहुत सारी चीजें निकल जा रही है इन फॉर्म ऑफ द ब्लड टिश्यूज। तो वो एक तरीके का लाइनिंग है यूट्रस में जो आपका जब बेबी डेवलप करने के लिए जरूरत होता है। तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे चीजें जो होती हैं वो बॉडी से निकल जा रही है, तो वो बॉडी को वीक बना देती है। तो आपका ओवरऑल डाइट पे बहुत कंसंट्रेट होना पड़ता है, क्योंकि ये एक शेडिंग ऑफ यूट्रस लाइनिंग है। उसके साथ साथ आपके हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। तो इसलिए आप देखोगे जब आपके पीरियड्स आते हैं उससे पहले आपको बहुत सारी चीजों की क्रेविंग्स होती है ना। और फिर आप जब पीरियड्स होते हैं तब आपको वीकनेस बहुत फील होती है, क्योंकि ब्लड ब्लड में बहुत सारा आयरन निकल जा रहा है, बहुत सारे फ्लूइड्स निकल जा रहे हैं। तो ये सारी चीज को देखते हुए आपको एक न्यूट्रिशनल डाइट
आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। और क्रेविंग्स में आपको देखना चाहिए कि आप जो क्रेव कर रहे हो वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है। जैसे बहुत लेडीज को होता है कि बहुत चाय पीने का मन होता है, कॉफी पीने का मन होता है, बहुत नमक की चीजें जैसे नहीं होते, पैकेट फूड्स खाने का मन होता है, फ्राइज खाने का मन होता है। तो ये किसी भी हाल में वैसे भी नहीं आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, और आपके पीरियड्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा है। तो इसीलिए ओवरऑल हमें डाइट पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि पीरियड्स में ही मुझे ये खाना है और पीरियड्स में ये नहीं खाना है। सबको पता है कि पीरियड्स में ब्लीडिंग हो रही है तो आयरन हमारा लॉस कर रहा है, नहीं? और वैसे भी इंडियन लेडीज जो है हमारे यहाँ ज्यादातर वो डेफिशिएंट होती हैं, आयरन डेफिशिएंसी उनमें बहुत कॉमन होती है। तो इसीलिए आपको आयरन रिच फूड होता है, तो जिसमें फिश आ जाती है, पोल्ट्री आ जाती है, जैसे आप मीट हो गया, फिर जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जो अवेलेबल हो, इंडिया में तो बहुत कुछ अवेलेबल है इस टाइम विंटर्स में, वो खाना हो गया। फिर नट्स हो गए, तो वो आप एक मुट्ठी डेली खाओ। जितना एक मुट्ठी, ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक नट्स ही खा रहे हैं, ऐसा नहीं है, एक मुट्ठी डेली आप खाओ। इन फॉर्म ऑफ नट्स, सीड्स यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल है, वो खा सकते हो। फिर कुछ कुछ फीमेल्स को होता है कि कॉन्स्टिपेशन की भी कंप्लेन करती हैं, कुछ कंप्लेन करती हैं लूज मोशन की भी कंप्लेन करती हैं, तो आप फाइबर रिच डाइट्स होते हैं उसमें, उस टाइम आप फाइबर फाइबर रिच डाइट खाओ। ऐसा नहीं कि कच्चा ही खाना है, कई बार होता है कि आपको सैलेड भी कच्चा खाना सबको नहीं बोलो ना हेल्पफुल होता है। तो इसलिए आपको देखना है कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। जैसे मैं अगर खीरा खाती हूँ तो मुझे ब्लोटिंग होती है ना। जो कुकम्बर होता है नॉर्मली तो बोलेंगे तो सबको अमेजिंग फील होगा कि ये अच्छा। कैसा है, ये तो इतनी अच्छा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट कर रहा है, क्योंकि आप जानते हो आपकी बॉडी क्या चाहती है। क्योंकि बॉडी ब्लिंक्स, बॉडी टेल यू व्हाट यू नीड, वो आपका परसेप्शन है कि आप कितना अच्छे से पहचानते हो, या आप उस सिग्नल को कैच करते हो कि नहीं, कि फील गुड है कि नॉट फीलिंग गुड है। तीसरा है कि ओमेगा फैटी एसिड्स, तो इसमें नट्स में, फिश में ये बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह मैंने गुड ऑयल, गुड फैट्स आपको खाने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फूड जो है एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन ए हो गया, जो इस तरीके के फूड है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगेन, फिर होल ग्रेन्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए। तो ये अगर आपको डाइजेस्ट होते हैं या आप उसके लिए कंफर्टेबल है तो ये आप खा सकते हो। कई लोग बहुत बोलते हैं डार्क चॉकलेट, है ना, बहुत कॉमन है कि यस, डार्क बहुत चॉकलेट आजकल सजेस्ट पॉपुलर हो करते रहा है, हैं। बहुत हाँ, प्रमोट करते पॉपुलर हैं डार्क होता है चॉकलेट। डार्क चॉकलेट क्यों खाना है, लेकिन क्यों खाते हैं, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम कंटेंट बहुत होता है डार्क चॉकलेट में। तो ये जो है ना, आपको वो जो क्रैम्प्स होते हैं ना, वो उसमें हेल्प करता है मैग्नीशियम। तो अगर आप डार्क चॉकलेट खा सकते हो तो अच्छी बात है। मैं तो नहीं खा सकती, बहुत तीता लगता है, बहुत कड़वा लगता है। तो जो लोग खा सकते हैं, डार्क चॉकलेट इज ए गुड ऑप्शन। लेकिन अगर आप उसके अलावा चाहो तो उसके लिए आप कोई और ऑप्शंस देख सकते हो जिसमें मैग्नीशियम कंटेंट ज्यादा हो, या तो कोई, तो वो इसलिए डार्क चॉकलेट सब लोग सजेस्ट करता है। फिर उसके बाद कई तरह की बेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, कैनबेरीज हैं, तो ये बेरीज आप ट्राई कर सकते हो, ये अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। फिर आपकी वो है, ऑब्वियसली आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है, क्योंकि देर इज अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेल, ना, फ्लूइड्स एज वेल। तो आपको पानी बहुत पीना है। तो इस तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो आप इन चीजों को लो, तो नॉर्मली मैंने इफेक्टिव होगा, बेनिफिशियल होगा पीरियड्स के टाइम। और बाकी यस। सॉल्ट और कैफीन, ये सारी चीजें का थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ये आपको यस, थोड़ा बट ना। कैफीन, यस, कैफीन अवॉइड करना चाहिए, बट कैफीन का यूजुअली बहुत ज्यादा एडिक्शन है, चाय का, एडिक्शन कॉफी है का। चाय का। तो इन दैट केस क्या चूज करना बेटर रहता है, कॉफी या फिर अपनी ट्रेडिशनल टी, मिल्क और शुगर के साथ में? मिल्क शुगर के साथ में और एक्चुअली सब जिसमें लोग को बहुत बार जो उबाल दिया जाता है, लाइक उसको उबाल बहुत दिया बॉईल जाता है, किया। बॉयल किया जाता है। ये हम्म।
ये बॉइलिंग तो अच्छी नहीं है, लेकिन वो उस तरह की चाय एक बार पीना ठीक है, लेकिन उसको ना डेली अगर आप 4 बार 5 बार पी रहे हो, ये तो सजेस्टिव नहीं है। और काफी बार बॉईल कर रहे हो तो आप जैसे एक टेक्निक्स भी होती है ना कि आप बेटर टेक्निक्स अपना रहे हो। पहले आपने अदरक और वो ना चाय मसाला उबाल लिया, फिर चाय उबाल ली, फिर जब वो सारे हम्म। उबल गए अच्छे खासे, तब आपने दूध डाल के उसको छान लिया। चीनी की जगह आपने गुड़ डाल लिया, हनी डाल लिया, है ना, ब्राउन शुगर डाल लिया। तो इस तरीके से, या बिना चीनी के आपने पिया, या सिनेमन पाउडर डाल लिया। सिनेमन पाउडर आपको मिठास देता है चाय में, तो ओके। आप शुगर की जगह आप सिनेमन पाउडर डाल के आपने चाय पी ली। तो वो 1-2 बार दिन में ठीक है, लेकिन वो अगर जब भी हम पी रहे हैं, वो पका हुआ पी रहे हैं, तो इज इक्वली हार्मफुल लाइक। तो आयरन हम्म। डिफिशिएंसी जैसा कि आपने बोला कि इंडियन फीमेल्स में वैसे भी लाइक आफ्टर सर्टेन एज कॉमन है। डार्क सर्कल्स हम्म। वगैरह बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। तो जब हम्म। ऐसी कोई स्थिति आती है ना, जब हमारे अंदर ज्यादा वी स्टार्ट लूजिंग आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा, तो हमें बहुत ज्यादा वीकनेस भी आ जाती है। सो इन हम्म। दैट केस ओनली इन टेकिंग आयरन डजंट हेल्प। तो उस केस में हम्म। मुझे आई मीन कभी कभी ऐसा लगता है कि वो स्ट्रेस लेवल भी आपका बढ़ाता है। तो इज इट ट्रू कि आयरन डेफिशिएंसी से कभी कभी हमें कंफ्यूजन या फॉरगेटफुलनेस ऑब्वियसली। ऐसा भी कुछ हाँ, होता है? होता है क्योंकि देखो, ऐसे इंडियन कंटेस्ट में देखा जाए तो हम लोग आयरन डेफिशिएंट हम लोग होते हैं लेडीज। क्या बात है ना कि हम लोग जैसे कॉमन चीज है जिसमें आयरन ज्यादा होता है उसको प्रेफर नहीं करते। हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या खा लें कि मैंने आयरन मेरा पूरा हो जाए। तो ऐसा ऐसा एम्फेसाइज ना करके कि जो जैसा नहीं होता है कि जो आपके पास अवेलेबल हो वो ट्राई करो, वो आप लेने के लिए नहीं। जैसे हम लोग इंडिया में थे, तो मैं रूरल पोस्टिंग में जाती थी, तो वहां तो मैं किसी को नहीं कह सकती कि एप्पल खाओ, सब्जियां खाओ, जो गरीब है, जो लेडीज खरीद नहीं सकती। तो वहां पे गुड़ अवेलेबल होता था, इजीली गुड़ अवेलेबल होता है गाँव में, नहीं, और जो गाँव में लोग रहते यस। हैं, तो आप यस। गुड़ चना ही खाओ, इज गुड कंटेंट ऑफ आयरन। आप गुड़ खा के पानी पियो, ये इस गुड कंटेंट ऑफ आयरन। नॉर्मल जो सस्ती सब्जियां जैसे पालक वगैरह बहुत महंगी नहीं होती, लेकिन आयरन कंटेंट तो अच्छा है ना। तो जो भी सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, वो आप खाओ, आपको वो कंप्लीट करता है। लेकिन अब ये भी है कि आप वो जो न्यूट्रिशन खरीद रहे हो, उसका न्यूट्रिशन लेवल उस लेवल का है कि नहीं, ये वाली भी बात हो जाती है ना। इसीलिए लोगों को डेफिशिएंसी हो जाती है, लोग एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स, आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं। कारण यही होता है कि जो आप सब्जी खरीद रहे हो, या तो वो बहुत लंबे दिनों से स्टोर किया हुआ है, और या तो वो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स उस पर यूज हुए हुए हैं, तो जिसके कारण उसका जो आयरन कंटेंट है या न्यूट्रिशन कंटेंट है, वो तो कम हो गया है। अब जैसे हम लोग एक एप्पल खा रहे हैं, एन एप्पल कीप्स योर डॉक्टर अवे, लेकिन वो एप्पल आपके घर में पहुंचा है, आपको नहीं पता है कितने दिन बाद पहुंचा है, और आप उसको फिर एक हफ्ते फ्रिज में रख रहे हो, उसके बाद सोच रहे हो कि ये एप्पल हमको डॉक्टर से दूर रखेगा। ऐसा नहीं होता, उसका न्यूट्रिशन लेवल भी तो खराब हो जा रहा है ना। जितना आपका स्टोरिंग रहेगा, जितना उसका आपका एक्सपोजर रहेगा फ्रिज में, ठंडे में, गर्म में, तो वो तो डिस्ट्रॉय होता है। तो मेरा प्रेफरेंस यही रहता है, या एडवाइस रहती है कि लोकली आपको जो फ्रेश अवेलेबल है, जो माने नॉर्मली अवेलेबल है, वो चीज खाओ। अब कोई बंदा ऐसा तो नहीं कि हाँ सारे एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रॉबेरी में ही है, तब वहाँ स्ट्रॉबेरी नहीं अवेलेबल है, लेकिन हम लोग स्ट्रॉबेरी खरीदने पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो कोशिश करिए कि आपके पास लोकली जो अवेलेबल है वो लेने का, और उसी से कंप्लीट हो जाएगा। उससे ज्यादा माने एक बैलेंस डाइट में आप अगर खाओ तो उसी से कंप्लीट होगा। यस। जैसे यहाँ तो वो सब्जियां काफी पॉपुलर है, ब्रोकली वगैरह इंडिया में हाँ। एक्सक्लूसिव वेजिटेबल्स में आती है, फिर भी लोग उनके हाँ, पीछे भागेंगे और अपना बन जो के देसी एवोकाडो हो गया। हाँ, उसके पीछे देसी चीज भागेंगे। पे नहीं और रहते। देसी चीज जैसे बथुआ, हाँ, बथुआ है, हमारी पालक। मम्मा शायद 30-40 की थी तो वो लोग बथुआ का मतलब रायता साग ये सब बनाती थी। तो अब बथुआ पता ही नहीं है काफी लोगों को। एंड जो हाँ, आपने गुड़ बथुआ की पर बात समझ करी, गई। आपने जो गुड़ की हम्म। बात करी, तो किसी भी आप पुराने लोगों से बात करेंगे तो गुड़ बिल्कुल इंस्टेंट आपका आयरन लेवल बढ़ाता है। बड़ा है। हाँ। बिल्कुल हाँ, इंस्टेंट, बिना किसी सप्लीमेंट के। सबसे नुकसान तो मुझे लगता है कि आप वही वही वाली बात है कि सॉल्ट इंटेक, और बहुत हाई सॉल्ट इंटेक जो होता है वो नहीं लेना चाहिए। बहुत ज्यादा हाई सॉल्ट इंटेक नहीं लेना चाहिए, कि जो क्रेविंग होती है अंदर से कि मुझे तला खाना है, मुझे भुना हुआ खाना है, यस। मसालेदार खाना है, तो वो मुझे लगता है कि सोडियम पोटेशियम लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसके लिए वो ठीक नहीं होगा। उस वो आपको और ज्यादा क्रैम्प्स देता है, तो वो ओके। आपको दर्द और ज्यादा फील होगा,
क्रैम्प्स में ज्यादा फील होगा, तो इसलिए वो ना लेना ही ज्यादा बेटर है। इसके अलावा तो आप एक बैलेंस में कुछ भी खाओ, सही है। हम्म। आपकी बॉडी आपको बताती ही है, बस ये है कि हमें देखना है कि हमारी बॉडी, हम अपने सिग्नल्स कैच कर पा रहे हैं कि नहीं। तो डॉक्टर तुलिका, बहुत सारे फीमेल्स को लाइक पीरियड्स के 1-2 हफ्ते पहले बहुत सारी ब्लोटिंग भी महसूस होती है, लाइक हाँ उनका पूरा होती है, शरीर हाँ। थोड़ा सा फूल जाएगा, पेट फूल जाएगा। हम्म। तो कोई हम्म। ऐसे फूड्स या सुपर फूड्स हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, कि आपने जो बताया है, जो एक बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट, ये ही हमको हेल्प हम्म। करेगा, कि कुछ स्पेसिफिक उसमें से 1-2 फूड्स हैं जिनका इंटेक हम बढ़ा सकते हैं उस टाइम? पीरियड्स ऐसा टाइम है ना कि जब आपके हार्मोनल चेंज होंगे, ये ना, तो इसको ना मेंटली प्रिपेयर होके एक्सेप्ट करना चाहिए, दिस इज योर बॉडी, और ये पॉजिटिव वे में लेके लेना चाहिए। वो जो हम लोग वो टेरर बना लेते हैं ना कि यार रे बाप रे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, नहीं, वो नहीं बनाना चाहिए। उससे देखोगे कि आप बहुत सारी चीजें ऐसे ही रिजॉल्व कर लोगे, अगर आप नॉर्मली रूटीन फॉलो कर रहे हो, नॉर्मली जो खा रहे हो, नॉर्मल जो हम्म। आप डाइट फॉलो कर रहे हो, आपको न्यूट्रिशन के बारे में, आजकल हर किसी को न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा बहुत पता है, नहीं भी पता होता है तो वो ऑनलाइन सर्च कर ही लेते हैं, डॉक्टर के पास आने से पहले भी लोग ऑनलाइन सर्च बहुत कर लेते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए लोगों को कि ये मेरा एक बॉडी हम्म। चेंज है ना, ये पीरियड्स के टाइम हो रहा है, मुझे थोड़ी सी एहतियात रखनी है, मुझे ब्लोटिंग हो रही है तो थोड़ा सा कोई एंटासिड खा लिया, या ना अजवाइन का पानी पी लिया, थोड़े से गर्म पानी पी लिया, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया, वॉक कर लिया, ऐसे करके थोड़ा सा आप अपने ही बॉडी को ध्यान दीजिए। हर किसी के लिए, हर चीज के लिए न्यूट्रिशन और हर चीज के लिए दवाई बने ओनली सोल्यूशन ये नहीं है ना। एक आपका हम्म। मेंटल सेटअप भी बहुत जरूरी होता है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करो कि ये चीज होनी है और बॉडी में होनी चाहिए फॉर हमारे फ्यूचर रिप्रोडक्शन के लिए, हमारे वेल बीइंग के लिए। तो ये आपको बहुत स्मूथली ले जाएगा, फिर कोई दिक्कत हम्म। नहीं होगी आपको, है ना। तो डॉक्टर, जैसा आपने कहा कि हर बॉडी अलग होती है और हर बॉडी के सिम्टम्स भी अलग होते हैं और उसको डील करने का तरीका भी अलग होता है। तो एक ऐसे ही हम्म। मिथ जुड़ा हुआ है कि जिनके ऐसे प्रोफेशंस हैं, जैसे डांसर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, या एक वर्किंग वुमेन जो बहुत ज्यादा डेली उनकी रूटीन बहुत हेक्टिक रहती है, तो हम्म। पीरियड्स के दौरान हमको स्लो डाउन करना चाहिए, बायोलॉजिकली हमको स्लो डाउन करना चाहिए, ये भी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और इंडिविजुअल हेल्थ पे डिपेंड करता है? ये भी आपके ऊपर ही है, आपकी बॉडी है, आप डिसाइड करोगे, ये नहीं। जैसे हम्म। आप जान रहे हो आपका, आपकी इच्छा क्या है, ये आप उसके लिए जज करते हो, कोई और दूसरा नहीं बताता कि अभी सो, अभी खाओ, अभी नाचो, अभी गाओ, नहीं, ये आपके ऊपर होता है कि आपको, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी अभी क्या चाहती है। तो दो, अगर आप जिम में जाते हो, जिम ट्रेनर्स आजकल बोलते हैं कि यू कैन डू एनी जिम, एनी टाइप ऑफ जिम विद, लेकिन ये है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप ज्यादा पेन में हो, आप कैसे करोगे ज्यादा वर्कआउट। हम्म। अगर आप रिलैक्स्ड हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप आराम से करो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे हम लोग भी है, वर्किंग वूमेन, मैं भी हॉस्पिटल में जाती थी, घर का काम भी करती थी, फिर बच्चे को भी देखती थी, तो मैं वो फोकस ही नहीं करती थी कि हाँ पीरियड्स है तो मेरी चीजें हैम्पर होनी चाहिए, होती थी, लेकिन ये है कि हमें करना भी तो है ना, तो इसीलिए इट्स डिपेंड अपॉन यू, टोटली इज डिपेंड अपॉन यू। कोई कह देगा तब आप वैसा कर लोगे, किसी ने कह दिया आपने वैसा खा लिया, तो ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यू आर करेक्ट। हम्म। डिसीजन मेकर ऑफ योर ओन इंडिविजुअलिटी। तो आप जान रहे हो आपके शरीर में क्या आपको चाहिए, तो ये हम्म। आप उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को वो करो, नहीं। बहुत ही अच्छा एक डिस्कशन कृति आपने पिक किया। एंड बस एक सेंटेंस में बोलना चाहूंगी कि जो भी मेल्स देख रहे हैं हमारे पॉडकास्ट को, और अभी तक उन्होंने कंटिन्यू कर रहे हो इस स्टेज तक देखने का ये वाला पॉडकास्ट, तो डेफिनेटली आप कंसर्न्ड हो अपने घर के फीमेल्स के बारे में। तो आई वुड लाइक टू गिव यू अ मैसेज कि आप किसी और के व्यूज या रिव्यूज से दूसरे को जज नहीं कर सकते। जैसे कि डॉक्टर तुलिका सेड, सबका ऑब्वियसली। बॉडी अलग होता है। हाँ, और करेक्ट। इवन समटाइम्स आई वांट टू डू बट मेरा बॉडी नहीं अलाउ कर रहा है। सो यू नहीं हैव टू करता, हाँ। गिव दैट लिबर्टी टू फीमेल मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। तो आप लोगों ने बोला पार्टनर, बहुत सारे पार्टनर समझते हैं, बहुत सारे पार्टनर्स नहीं समझते हैं ना, कि इन पीरियड्स लेडीज का मूड स्विंग्स होता है, वो मैंने डेली रूटीन से थोड़ा काम करना पसंद नहीं करती है, तो ये डिपेंड करता है पार्टनर पे भी कि वो थोड़ा सा ये चीज ध्यान में रखे कि हाँ आपका पार्टनर इस चीज से
महीने के कुछ दिनों में गुजरता है, तो उससे एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो जैसे 25 दिन गुजारती है वैसे ही वो 5 दिन भी गुजारे। तो ये एक इम्पोर्टेंट एम्फेसिस है जो मुझे लगता है कि ज्यादातर मेंस नहीं कंसिडर करते हैं जब वो रेगुलर रूटीन में या फैमिली में होते हैं, तो उनको लगता है कि ये कोई ध्यान देने की चीज नहीं है। दे मिस टू रियलाइज इट, हम्म। दे मिस टू या ऑब्जर्व इट मे बी। या हम्म। कि पूरे 25 दिन आपकी वाइफ पूरा सेम रूटीन निभा रही है, आज अगर वो नहीं कर पा रही है या आज अपसेट है या आपको समय पे खाना नहीं दे पा रही है, कॉफी नहीं दे पा रही है, तो कुछ तो उसको में प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी चीजें करेक्ट। हम्म। सारे सारे लोग, सारे मेंस नहीं रियलाइज करते हैं। उनको बोलना हम्म। पड़ता है कि मैं इस टाइम में इस प्रॉब्लम में हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, आज तुम खुद से ले लो। तो अगर नहीं ऐसा समझ रहा है आपके साथ में रहने वाला, तो डेफिनेटली हमको हमारी खुद के लिए ये ड्यूटी है कि हम उसे बता दें कि भाई बता दे, हाँ। आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट ओके, मुझे प्रॉब्लम है। वो एक्सेप्ट करने में करेक्ट। कोई, मुझे नहीं लगता कि शर्म हमें आनी चाहिए आनी कि भाई चाहिए, आज हाँ, मंगा सही लो, बात। आज मंगा लो बाहर से खाना, आज मैं नहीं बना खाना। सकती। थैंक यू डॉक्टर तुलिका। और आज हम लोग भी आपको एक फ्रेंड समझ के बहुत सारे क्वेश्चन से बॉम्बार्ड करने वाले हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि हमें गर्म खाना चाहिए या ठंडा खाना चाहिए पीरियड्स के टाइम, सो ऐसा कुछ है? टेम्परेचर ऑफ द फूड इम्पैक्ट द हेल्थ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल? जहां तक मेरा मानना है, खाने से कुछ डायरेक्ट रिलेट नहीं हो रहा है यूट्रस में, क्योंकि कोई भी खाना आप खा रहे हो पहले स्टमक में जा रहा है, वो डायरेक्ट यूट्रस में नहीं जा रहा है, नहीं। तो लेकिन ये है कि हॉट वाटर बैग से आपको क्रैम्प्स में रिलीफ होता है, नहीं आप देखोगे कि थोड़ा सा, क्योंकि वो मसल्स आपके रिलैक्स होते हैं तो आपको आराम मिलता है। लेकिन ये कि आप कुछ ठंडा खाओगे तो वो जाके डायरेक्ट यूट्रस पे ही ठंडा टेम्परेचर दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मिथ है, बिल्कुल भी मिथ है, क्योंकि वो खाना डायरेक्टली पेट में जा रहा है, वो आपके यूट्रस में नहीं जा रहा है ना। हम्म। तो इस तरीके से अगर आप सोचो तो इट्स नॉट अप्रोप्रिएट दैट पीरियड्स में ठंडा ही खाना है या गर्म ही खाना है। एंड अनदर मिथ इज लाइक, मिथ तो नहीं बोलूंगी, जैसे हमें बहुत क्रैम्प्स हो रहे होते हैं, दर्द हो रहा होता है ना, तो एक हम्म, एक थॉट रहती है कुछ लोगों की, तो भाई ओवर द काउंटर पिल्स आप खा लो, है ना, कहीं भी हम्म, मिलते हैं, वो कोई प्रिस्क्रिप्शन हम यहाँ नहीं दे रहे कि ये खा लो या ये नहीं खा लो। दिस इज नॉट अबाउट दैट, दिस इज अबाउट कि, हम्म, और कई लोग बिल्कुल दर्द बर्दाश्त करते रहते हैं कि भाई नहीं नहीं, ऐसे हम्म, टाइम में दवाई नहीं खाई जाती है। तो हम्म। क्या ये सच में ऐसा है कि अभी दर्द हो रहा है तो खानी ही चाहिए दवाई? मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग बिल्कुल अब इसको डिपेंड, पहले जमाने से मना कर देते हैं कि भाई नहीं, दवाई नहीं खानी है। दवाई नहीं खानी है। ये अब जैसे आप पहले के जमाने में ये था कि लेडीज को रेस्टिंग टाइम मिलता था, कि वो वर्किंग नहीं होती थी ज्यादातर, नहीं वो घर के पे काम रहती करती थी, और उनकी कई लोग फैमिली मेंबर्स रहते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, नहीं माँ है, सासू माँ है, ननद है, देवरानी है, जेठानी है। तो अगर एक लेडी को पीरियड्स हो रहा है, उसको क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो वो आराम से अगर लेटी रहे तो उसको रिलीफ मिलता था, घर के खाना वाना खा के रेस्ट ले रही है। लेकिन आजकल की लेडीज वर्किंग है, उनको थोड़ा सा काम भी करना है, बाहर भी निकलना है। तो अगर बहुत ज्यादा पेन होगा तो वो तो काम नहीं कर पाएंगी ना। तो हम लोग दवा क्यों लेते हैं? हम लोग अपनी सुटेबिलिटी के लिए ना, लाइफ को इजी करने के लिए दवा लेते हैं। हम लोग दवा पे डिपेंड नहीं होना चाहते, हम लोग अपनी लाइफ को स्मूथ करने के लिए लेते हैं। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप दवा ले लोगे तो कोई एक नॉर्मल पेन किलर ले लो और रिलीफ हो जाओ, क्योंकि उसमें ऐसा तो नहीं है कि हर कोई 5 दिन ही दवा ले। कोई कोई या होती है एग्जैक्टली। लेडीज जो है ना, पहले दिन ही या दूसरे दिन ही लेती हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई कंटिन्यूअस 5 डेज तक 3 टाइम्स अ डे पेन किलर ले रहा है। और कई बार होता है कि आप सिर्फ हॉट वाटर बैग ले रहे हो या रेस्ट ले रहे हो तो ही आपका पेन में ना रिजॉल्व कर जाता है। तो इट्स डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये दवा डिपेंडेंट होना चाहिए या नहीं डिपेंडेंट होना अगर आपको कोई प्रिवेलिंग प्रॉब्लम नहीं है और साइड इफेक्ट चाहिए। का हाँ। एक्सपीरियंस पहले से नहीं है, तो सिर्फ एक हम्म। मिथ के लिए कि ऐसे टाइम में दवाई नहीं खाई जाती, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं तो नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए अब जब हम लोग भी मेडिकल स्टूडेंट थे तो हम लोग को भी तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, हॉस्पिटल मैंने हॉस्टल में रहते थे, फिर उसके बाद क्लिनिक्स भी अटेंड करना, हॉस्पिटल में भी जाना, लेक्चर भी अटेंड करना है। तो आप ये एक्सक्यूज लेके तो सोए नहीं सकते, नहीं रह नहीं सकते हो अपने यस, रूम ऑफ में। कोर्स। यू हैव टू टेक सम मेडिकेशन एंड यू हैव टू फॉलो द रूटीन ऑफ योर मेडिकल कैरियर। तो हम लोग लेते थे दवा और फिर वो इजी रहता था हमारा कि हाँ भाई, फिर सारा काम किया, फिर वो ध्यान ही नहीं रहता था कि हाँ पीरियड्स है। फिर पेन चला गया तो फिर तो आप कंसंट्रेट करते हो और चीजों पे ना। तो फिर लाइफ थोड़ी सी इजी बनाने के लिए अगर आप दवा ले रहे हो तो इट्स नॉट बैड।
डॉक्टर तुलिका, सिंस वी हैव लाइक डिस्कस्ड अर्ली पुबर्टी, भी थोड़ा सा हमने डिस्कस करा था अर्ली मेंस्ट्रुएशन, सॉरी। तो मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे बच्चों को भी जब छोटी छोटी होती है लड़कियां ना, तो हम लोग अक्सर बोलते हैं अरे तुम्हें तकलीफ होगी बैठ जाओ, अरे साइकिलिंग मत करो। तो ठीक है, हम्म। अगर दर्द हो रहा है, जैसे आपने कहा किसी इंसान को दर्द हो रहा है तो वो रेस्ट करेगा ही, और बीइंग अ मदर हाँ हमारी भी ऑब्वियसली वो ड्यूटी है वो कि हम्म, हम उसको रेस्ट करने को तो बोलें। बट वो अगर बच्चा लाइवली है, खेल रहा है, तो हम्म, जबरदस्ती हम उसको अगर बार बार ये बोलेंगे, व्हाट आई फील, कि नहीं तुम्हें ये हम्म, प्रॉब्लम है तुम आराम करो, तो शायद उसके दिमाग में ये चीज डेवलप नहीं होगी ग्रेजुअल। सो क्या हम्म, हमें उसको ऐसा रोकना चाहिए जो वो कर रहा है उसमें? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं रोकना चाहिए। कि अगर वो कंफर्टेबल है, अगर वो नहीं कंप्लेन कर रही है, वो नॉर्मल रूटीन में है, तो उसको क्यों बार बार उसको याद दिलाना कि तुम अभी इसमें हो, तुमको ये काम नहीं करना। मतलब नहीं, उसको ऐसा नहीं करना बायोलॉजिकली चाहिए। कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं हो जाएगी प्रॉब्लम ना नहीं उसको है, कि? हाँ। क्योंकि बच्चा या बच्ची खुद ही जानेगा, अगर उसको वो फील होगा खुद ही बैठा रहेगा, वो थोड़ी खेलेगा। जैसे यस। आप जब पेन में हो, दर्द में हो, तो आप खुद ही काम डाउन होके बैठे रहोगे, ये थोड़ी है कि आप दौड़ते भागते रहोगे, है ना। तो बच्चों के साथ भी वही है, बेटियों के साथ भी वही है। जैसे हमारे बच्चे हैं आपके टाइम के, या जब हम लोग थे, तो अगर हम लोग ठीक रहते थे तो जाते तो थे, साइकिल चला के ही हाँ तो राइट। स्कूल जाते थे, नहीं। तो अब चाहे वो पीरियड्स में पेन हो या ना हो, या ऐसे नॉर्मली हो, तो इसीलिए फिर मुझे भी नहीं आई लगता है रिमेम्बर कि बहुत समझाया जाता था, अरे आराम करो, क्यों आराम करो ये नहीं बताया गया कभी। तो हाँ, मुझे हमेशा लगता है कि अब हमारे नेक्स्ट जनरेशन तो ऐसी नहीं है, वो फुटबॉल भी खेलते हैं, वो मतलब स्केटिंग भी करते जिम्नास्टिक्स हैं। कर रहे हैं, हाँ यस। जिम्नास्टिक्स भी तो कर उनको रहे हैं, हम बैठा के स्पोर्ट्स नहीं भी रख कर रहे हैं। सकते, उनको हम नहीं बैठा के नहीं नहीं रख सकते, तो क्या उनके मतलब फिजिक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं फ्यूचर में आ नहीं जाती है उससे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इवन पीरियड्स में तो लोग स्विमिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे हाँ यस। तो फैसिलिटीज टाइम है कितना ऐसे है। कि तो स्विमिंग भी करते हैं। और जितना आप ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, अगर आपकी पेन नहीं है, पेन की वजह से ही बंदा रुकता है ना, वो यस। देती है कि हाँ सिट जा बैठ बैठ जाती है। अदरवाइज अगर पेन नहीं है और रूटीन में है, तो सब लोग सारे काम ही लगभग करते हैं। तो मैंने बहुत इसीलिए बार मुझे ये नहीं भी लगता सुना कि है कि कहते हम्म हैं कि पीरियड्स में ज्यादा काम या ज्यादा एक्सरसाइज मत करो, तुम्हारे यूट्रस को इम्पैक्ट हो जाएगा। सो इज हाँ दैट दैट्स ट्रू व्हाट। और नहीं नहीं नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। ओके। यूट्रस ऑलरेडी आपके पेट के अंदर काफी लेयर्स के अंदर है ना। वो ऐसा ओके। नहीं है कि जैसे वही फूड वाली बात है कि आप कोई ठंडा खा रहे हो तो डायरेक्ट आपके पेट में ही, माने यूट्रस में ही नहीं पहुंचा, वो पहले पेट में जा रहा है। तो जैसे आप पूरी बॉडी नॉर्मली मूव कर रहे हो, वैसे ही तो मूव कर रहे हो ना। तो जहां आपका ये पेट मूव कर रहा है, जहां आपका दिल मूव कर रहा है, जहां आपके आपके लंग्स मूव कर रहे हैं, वहां यूट्रस भी वैसे ही मूव कर रहा है। वो अलग से वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं ले रहा है इस काम के लिए, राइट। तो करेक्ट। इसीलिए ये तो मैंने वो बोलते हैं कि एक्सेप्टेबल वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि पीरियड्स है तो ये काम मत करो, वो काम मत करो। इट्स योर यूट्रस इज अनदर ऑर्गन इन योर बॉडी ऑलरेडी। वो कहीं से अलग से उसमें अटैच नहीं हो गया, या कहीं से हाइपर एक्टिव नहीं हो गया पीरियड्स के टाइम। वो वैसे भी आपकी बॉडी में रहेगा, ऐसे भी रहेगा। तो इसलिए उसको वो करना कि नहीं कम काम करोगे तो रिलैक्स रहोगे, ज्यादा काम करोगे तो आपको स्ट्रेस देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी बॉडी में है, वो रहेगा। तो डॉक्टर तुलिका, स्ट्रेस और पीरियड्स भी बहुत इंटर रिलेटेड है। बहुत सारी विमेन को हाई स्ट्रेस लेवल वो एक्सपीरियंस करती हैं पीरियड्स के दौरान। तो आपके हिसाब से कौन से फूड वो उस टाइम इनटेक कर सकती हैं? आपका क्या सजेशन है कि उनको कौन से फूड्स इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में, जिससे वो अपना स्ट्रेस आई वुड मैनेज कर सके? करेक्ट यू कृति, नॉट ओनली फीमेल्स, उनके साथ जो मेल्स रहते हैं, जो बेचारे उनके लिए कंसर्न रहते हैं, वो भी उनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा सफर करते हैं। तो हैट्स ऑफ टू देम, तो उनके लिए भी ये सवाल बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्लीज कंटिन्यू विद योर क्वेश्चन। स्ट्रेस इज ए वेरी, यू नो, बहुत ही फास्ट बड़ा टॉपिक इन टॉपिक है इटसेल्फ। वो। हाँ, यस। हाँ। तो इसको एक चीज के लिए कि भैया तुम उसमें लाल साग खा लो या ग्रीन साग खा लो, तुम स्ट्रेस रिलीफ हो जाओगे, ये ऐसा नहीं होता है। तो और लेकिन झगड़ते रहो फिर, लाल साग हाँ, खा के झगड़ा। झगड़ा तो ऐसे नहीं होता है। स्ट्रेस को आप, वो वाइडर थिंग है ना, सो मेनी फैक्टर्स, सो मेनी थिंग्स इंक्लूडेड इन स्ट्रेस ओनली। सो
हो सकता है कोई बंदा काम की वजह से स्ट्रेस हो, कोई बंदा माने अपनी हेल्थ की वजह से स्ट्रेस हो, कोई बंदा ऐसे ही स्ट्रेस हो। कई लोग ऐसे भी स्ट्रेस होते हैं, फालतू के भी स्ट्रेस लेके बैठे कि मेरे पास कोई काम नहीं हाँ है। देखोगे अपनी लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग होंगे कि आपको लगेगा कि इससे बात कर लेंगे तो मैं खुद स्ट्रेसफुल हो जाऊंगा, नहीं मतलब मैं खुद हम्म। स्ट्रेस में चला जाऊंगा, इतनी नेगेटिविटी भरी रहती है उन लोगों में। तो इसीलिए अगर खाने की बात की जाए तो ऑब्वियसली बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे आप लोग डेली खाते हो चावल रोटी, मल्टीग्रेन आटा, यू नो जिसमें सारे मल्टीग्रेन्स मिले हुए होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए जो आपको ना सीरोटोनिन, जो आपका ये मूड बूस्टिंग हार्मोन होता है, ये आपका हम्म। बैलेंस करता है। ये अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स आप जब खाते हो तो ये आपका ये हार्मोन हार्मोन जो है वो मेंटेन करता है। देन ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं, जैसे आप फिश से खा रहे हो, साल्मन खा रहे हो, यहाँ कॉमनली साल्मन मिलता है। बाकी जो हम लोग बांग्लादेशी या इंडियन शॉप्स होती है वहां से और इंडियन फिशेस हम लोग लाते हैं, रोहू कतला और पॉम्पलेट हो गया, प्रॉन हो गया, ये सब हम लोग वो सब दुकानों से लेके आते हैं। तो उसके अलावा भी वॉलनट्स हो गया, फ्लेक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, तो ये जो सीड्स हैं जो ओमेगा 3 देते हैं, ये आपको कॉर्टिसोल लेवल को मेंटेन करता है। तो ये कॉर्टिसोल जो होता है आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है आपकी बॉडी में, तो ये इसको मेंटेन करता है। तो अगर इसी तरीके से अब मैग्नीशियम रिच फूड है, जैसे आप एलमंड हो गया, एवोकाडो हो गया, आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, इसमें आपके मैग्नीशियम बहुत होता है, ठीक है। तो ये आपको काम करता है, मैग्नीशियम जो है आपको स्ट्रेस माने आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी में हो तो आपको काम करता है, माने आपके नर्वस सिस्टम पे काम करता है। तो ये आपको रिलेटेड होता है आपके फैटीग से, है ना। अगर आप बहुत ज्यादा नर्वस हो तो आप ज्यादा वो करते हो, थकान फील करते हो, तो ये मैग्नीशियम रिच जो फूड होती है आपको काम डाउन करता है। तो इसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं, स्पिनच हो गया, आलमंड हो गया, एवोकाडो हो गया। फिर फोर्थ में आता है, जैसे आप बोल रहे थे ना, मिल्क प्रोडक्ट हो गए, प्रोबायोटिक फूड्स हो गए, जैसे दही हो गया। फिर उसके बाद ये आपको जो प्रोबायोटिक जो होता है, दही जो हम लोग खाते हैं, या ग्रीक योगर्ट हो गया, तो ये जो डिफरेंट टाइप के जो प्रोबायोटिक होते हैं, ये आपको गट की हेल्थ में हेल्प करता है। ये हमारे जो गट में जो अच्छी फ्लोरा है उसको बनाए रखने में हेल्प करता है। तो ये भी आपको मूड और स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करता है। अगर पेट का फ्लोरा आपका काम डाउन है ना, तो आप भी काम डाउन रहोगे। जैसे पेट में जैसे ना ब्लोटिंग हो हाँ। रही है, तो यानी हम्म। गड़बड़ है फ्लोरा, इसीलिए आप बहुत परेशान, स्ट्रेस ना हैवी फील करोगे। तो प्रोबायोटिक भी आपके लिए बहुत अच्छा है, जो दही वाला चीज है कि दही कई लोग को सूट करता है, नहीं करता है, तो सूट अगर आपको करता है तो ये आपको इस चीज में हेल्प करता है। फिर फिफ्थ आ जाते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स हैं, जैसे मैंने बेरीज बोला, डिफरेंट टाइप का बेरीज जो भी लोकली अवेलेबल हो जहाँ आप रहते हो। यहाँ पे तो बहुत तरीके की बेरीज है, तो उसमें से कैनबेरी हो गया, ब्लूबेरीज हो गए, ये सब बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स इंडिया होते हैं। में जामुन मिलते हैं, हाँ, जामुन। जामुन बहुत अच्छा है। जामुन हो गया, छोटे वाले फाल से मिलते हैं, वो भी यस। बहुत अच्छा होता है ना। तो वो तो सीजनल है, तो ऑल डिपेंड करता है जो सीजन में आपको लोकली अवेलेबल है उस हिसाब से आप खाओ। अगर आप लोकली देखोगे ना, सीजनली जो मिल रहा है वो आपका पूरा बैलेंस डाइट बना देता है। ये आपको वो करने की जरूरत नहीं कि केला अभी नहीं मिल रहा है या इंडिया में नहीं मिल रहा है तो मैं कहीं और से लाके उसका वो करो, नहीं, जो लोकली आपको उस टाइम अवेलेबल है वो आपको हम्म। बैलेंस डाइट आपको देता है। ना तो लोग ड्रैगन पर फ्रूट के पीछे बहुत भाग रहे थे एक टाइम हाँ, में जब भाग रहे, कोविड हुआ था। हाँ, ड्रैगन कोविड फ्रूट हुआ था। हजारों रुपए के खरीद के ला रहे थे। हाँ, तो वो चीज नहीं है। अगर आप लोकली देखो ना, तो आपके लोकली जो भी अवेलेबल वो आपका बैलेंस डाइट बना देता है, और उसी से मिलके आपके सारे, आप जब पेट से शांत रहोगे ना तो आप मेंटली भी शांत रहोगे, है ना। बिकॉज एक मेंटल हेल्थ होता है, गट हेल्थ होता है, आजकल गॉट दोनों है। कॉम्बिनेशन में चलता है। तो इसीलिए आप जैसे डार्क चॉकलेट, ऑरेंजेस, बेरीज, ये जो होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इम्प्रूव करता है, आपके मूड को इम्प्रूव करता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स ऑरेंजेस भी हो गए, जैसे जो जिसमें विटामिन सी ज्यादा है, जो यू नो डिजोल्व होता है वाटर में, वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स में ज्यादातर काउंट होते हैं। फिर नाउ डेज लास्टली, मैंने अब इससे ज्यादा नहीं जाऊंगी, नहीं तो वो खत्म ही नहीं होगा, वो हर्बल टीज है। नहीं, हर्बल टीज आपने सुने होंगे, ग्रीन टी वेरी कॉमन है ना। तो यस। वो भी आपको एंजाइटी में कम करता है, काम डाउन करता है। फिर एक कैमोमाइल, हम्म। जैसे ग्रीन टी है वैसे ही कैमोमाइल, ये भी आपको ना बहुत एंजाइटी में और काम करने में आपको बहुत हेल्प करता है।
तो ये सारी गिनी चुनी चीजें हैं जो आप लोकली आपको मिल जाए तो ठीक है। यस। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, आपका इनर इनर सोल, आपका इनर माइंड, आपका इनर कॉन्फिडेंस क्या कहता है, वो बहुत बहुत ही हम्म, जरूरी बट डेफिनेटली कई बार कैसा होता है ना, हम वो चीज बहुत बार पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बट जो है। आज आपने बोला ना, गट हेल्थ, तो मुझे हम्म सडनली रियलाइज हुआ कि समटाइम्स मुझे ही ना बिना किसी रीजन के हैवी फील होता है। हम्म तो कहते नजर लग गई। तो नजर नहीं लगी। अच्छी चीजें खाओ, है ना, तो थोड़ा एक्टिव फील होगा। तो हाँ डेफिनेटली ये मतलब ये पॉडकास्ट मेरे लिए इतना एनरिचिंग है, तो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत ही एनरिचिंग होगा। तो और एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि देसी घी, जैसे शुगर। माँ हर बात में बोलेगी बच्चे को खिचड़ी में 1 चम्मच घी दे दो, खेलने जा रहा है हम्म बच्चा 1 चम्मच घी दे दो, तो ये 1 चम्मच घी क्या हमारे पीरियड्स में भी काम आता है हमें? घी ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नाउ, दैट इज अ वेरी गुड फैट, है ना। आयुर्वेद मेडिसिन ज्यादा एम्फेसाइज करता है, इंग्लिश मेडिसिन तो उसको डिस्कार्ड कर दिया था कि नहीं ये फैट अच्छा नहीं है, फैट किसी भी तरीके का अच्छा नहीं है। नाउ दे आर रियलाइजिंग दैट नो, गुड फैट्स आर गुड फॉर यू एज वेल। इसीलिए कॉड लिवर ऑयल और ना ओमेगा 3 कैप्सूल्स जो जनरली फिश से ही निकाले जाते हैं, तो वो सब अब सब लोग अपनी डाइट में ले रहा है। घी के भी फैट्स बहुत अच्छे हैं। अगेन इसमें वही वाली बात है कि अगर घी अगर आपका अच्छा है, आप कॉन्फिडेंट इनफ हो कि दैट घी इज वेरी गुड, है ना। घी के भी बहुत सारे वो आजकल केसेस हैं जो बहुत ज्यादा एडल्टरेटेड हैं, खाली स्मेल्स हैं उसमें, वो प्रॉपर घी नहीं है। लेकिन अगर आपको सही में अच्छा घी मिल रहा है, आप घर में बना रहे हो घी, तो वो ऑब्वियसली आपके क्रैम्प्स को कम करता है ना। वो घी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, तो वो यूटेराइन लाइनिंग को स्मूथ करती है, उस मसल्स को स्मूथ करती है। तो जिसके कारण मैंने आपको फील होता है कि नहीं, क्रैम्प्स में आराम मिल रहा है। फिर घी आपको जो है ना हार्मोनल बैलेंस में भी बहुत हेल्प करती है। घी की ये प्रोडक्ट मैंने यस। वो होता है कि वो उसमें हार्मोन प्रोडक्शन और रेगुलेशन में भी बहुत हेल्प करता है। जो घी के फैटी एसिड्स जो होते हैं वो ये सारी चीजों में हेल्प करता है। फिर आपका घी इसलिए दिया जाता है बच्चों को या सबको कि वो बूस्ट करता है आपके डाइजेशन, है ना। आपका घी इंप्रूव करता है डाइजेशन के लिए। थैंक यू। तो एक्चुअली तो देखा जाए तो कैसे है ये टॉपिक ही ना, अभी हम बात करने लगे हैं अभी भी, जैसे आप अगर 3 से चौथी 5वीं लड़की को लाओगे ना, पीरियड्स का नाम बड़ा शर्मा के लेगी वो, धीरे से हम्म लेगी, है ना। और इवन मतलब अभी की जनरेशन के भी आप बच्चे देखो ना, अगर उनके टीचर्स मान लीजिए मेल टीचर्स हैं, तो उन्हें बड़ी शर्म आती है बोलने में, इरिस्पेक्टिव कि हम उन्हें हम्म इतना समझाते हैं कि ठीक है ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है, बट वो नॉर्मलाइजेशन सोशली आने में बहुत बहुत, पता नहीं वो गैप अभी कम नहीं हुआ है उतना। सो ऐसे ही बहुत सारे मिथ्स रिलेटेड रहते हैं, जो उन मिथ्स के हमने शुरू के पॉडकास्ट में भी काफी बात करी है, फिर भी काफी छोटे हम्म छोटे मिथ है, जैसे अचार नहीं खाना चाहिए। तो डॉक्टर तुलिका, आप ये अचार के बारे में क्या बोलोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अचार नहीं खाना चाहिए, मे बी उसमें जैसे मिर्ची ज्यादा है, मसाला ज्यादा है, तेल ज्यादा है, तो वो आपको डाइजेशन में तो नहीं हेल्प करेगा ना वो। इसलिए शायद मना करते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि अचार खाने से कोई फर्क पड़ता है ना। मैं तो खुद भी खाती हूँ, तो वैसा तो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। वो खाली पहले का मिथ बना हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई इफेक्ट कर रहा है। किसी किसी लोगों को नहीं, मिर्ची ज्यादा होती, क्योंकि अचार में ऑब्वियसली नमक ज्यादा होता है, मिर्ची ज्यादा होती है। तो यस यस। जैसे मैंने पहले कहा कहा कि आप नमक ज्यादा मत खाओ, क्योंकि वो क्रैम्प्स बढ़ा देता है। सोडियम पोटेशियम की वजह से आपके क्रैम्प्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए तो इट्स शायद रिलेटेड, पहले, इसलिए साइंटिफिकली रिलेटेड। हाँ हाँ, तो इसीलिए शायद इनडायरेक्टली डायरेक्टली मना दादी नानी लोग बोलती होंगी कि उसमें तो नमक ज्यादा रहता है, इसलिए हो सकता है कि मना करते हो कि मत खाओ नमक। और ऑलरेडी ब्लोटिंग होती है, तो उसमें मिर्ची भी ज्यादा होती है, तो मिर्च ज्यादा खाओगे तो हो सकता है ब्लोटिंग ज्यादा होने लगे, तो इसलिए शायद पहले यस। के दिनों में मना करते थे। लेकिन वही है कि थोड़ा खाओ, अगर आपको मन कर रहा है खाने का थोड़ा खाओ, ज्यादा खाने की क्या जरूरत है। अब वैसे बाल भी बाल नहीं धोने चाहिए पहले दिन, बाल मतलब पीरियड्स के पहले दिन हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। आई मीन यू फाइंड एनी रीजन कि साइंटिफिकली ये रिलेटेड है? और हेयर वॉश के लिए देखो, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स भी हैं, कोई सेकंड डे मना करता है, हाँ कोई थर्ड डे, कोई लोग बोलते हैं फर्स्ट डे धो लो।
आई थिंक in periods you should be very hygienic, hygiene maintain करना चाहिए ना. You frequently change your pads, you frequently change your undergarments, you every day you shower, and wash properly, thoroughly. और उसके अलावा कपड़े भी चेंज करो, थोड़ा सा रिफ्रेश रहोगे तो आपको भी फ्रेश फील होगा, और दूसरी बात है कि जहां तक सर्द होने की बात है, ऑब्वियसली देयर इज अ फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर इन द बॉडी, है ना. तो ओके ओके. मे बी किसी किसी को उससे प्रॉब्लम हो जाए, जैसे बॉडी में टेम्परेचर अप डाउन कर रहा है, कभी ओ, बढ़ जा रहा है, कम इम्यूनिटी हो लो जा रहा हो है, तो सकती है किसी हाँ की. हाँ, हो सकती है, तो इसलिए हो हाँ, सकता है मना करेक्ट. किया जाता. लेकिन मैं तो कभी भी धो लेती हूँ, मैंने तो कभी किसी को मना भी नहीं किया, और नहीं तो. वर्किंग, अगर आप वर्किंग हो यू तो एनी यू हैव कंट्री टू. में आप अपने प्लान के हिसाब से हम्म. चलते हो. हाँ, करेक्ट बाल करेक्ट. बाल धुलना. आप बाल धुलना तो मुझे हाइजीन से ही रिलेटेड लगता है, कि अगर आप गंदे हो, आप फील कर रहे हो गंदा, तो आपको धुल धुल लेना चाहिए. मुझे एज सच मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, मतलब ऐसा तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया कि बाल धुलने से कोई पीरियड्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है. मिथ है, तो मुझे लगता है ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से ही हाँ, ये मिथ वो हुआ है. जो भी ये मिथ थी जो आपने क्लियर करी, इट हैज एनरिच्ड like my knowledge. So in future I will definitely use this thing. आप अपने नॉलेज को बॉर्डर स्पेक्ट्रम में देखो. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सुन के कंसाइज कर लो अपने आप को, नहीं काम एकदम कंस्ट्रिक्ट कर लो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नॉलेज इज एवरीवेयर एंड नॉलेज इज एंडलेस. Yes, it तो has opened our eyes in many aspects, as a parent, as a caretaker, या. and as a female also. How to like ऑब्वियसली. make yourself more productive. हम वो 3-4 दिन अपने वेस्ट नहीं कर सकते मंथ में. नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर, वी आर दैट जनरेशन व्हेन वी यूज दैट फोन, व्हेन वी डायल Yes, दैट नंबर. ग्राम एंड लिंकन का वो फोन जो था, जब हम वो भी लोग वैसे देखा. डायल Yes, करते थे. नाउ वी आर ऑन स्मार्टफोन. सो ये बोलते नहीं कि एक जो एकदम से जीरो से एकदम टेक्नोलॉजी तक जो हम लोगों ने देखा है, तो उस हिसाब से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने मिथ के ऊपर डिपेंड करके इतना प्रोग्रेशन हुआ है. नहीं, वो उन्होंने नॉलेज के yes, बेसिस पे ही सारे प्रोग्रेशन हुए हैं. तो और ये हम लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, हर तरीके से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं. नहीं तो अब जैसे यूके में आपका अलग से वो है, मिनिस्टर है फॉर मेंटल हेल्थ. क्योंकि yes, nowadays if you see the definition of health, so health is like all well-being, including your body, including your social life, and including your mental health. पहले हेल्थ क्या था, सिर्फ बॉडी को ही लेके हम लोग good one. डिस्कस Yes, करते थे, लेकिन नहीं, अब तो correct. ओवरऑल हो गया है. तो इसीलिए मिथ पे नहीं जाना चाहिए. मैंने उसको बोलते नहीं, दिमाग लगाओ अपना दिमाग लगाओ. हाँ, सुने सुनाए पे मत जाओ. थैंक हम्म. यू सो मच. एंड जो भी आपने बताया डॉक्टर तुलिका, एंड दिस वाज अ मिक्स ऑफ कि जो हमारी मिथ, जो हम सोचते हैं, एंड जो हमारा कल्चर है, प्लस जो आज के जमाने में हमें करना चाहिए, ये तीनों चीजों का एक मिक्सचर था जो आपने कॉम्बिनेशन हमको. जिस्ट है, लिटिल बिट जिस्ट है. ऑफ ए जिस्ट है, या यस. सो प्लस सो माइनस हर दिस. जगह ही होता है. कोई चीज अप्रोप्रिएट नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी हर जगह होती है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी लिख लेके भी हमें चलना है, लेकिन पॉजिटिव वे में चलना है. यस, देर आर बुक्स, मतलब एक रूल्स हैं, प्रोसेस है, सब कुछ है, बट अगेन कहते हैं ना, ह्यूमन डीएनए भी जब सेम नहीं है तो वो सेम हम्म. तरह से रेसिप्रोकेट करेगा किसी चीज को, ये भी हम नहीं बोल सकते साइंटिफिकली. नहीं सो नहीं. थैंक यू अगेन. थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर सो मच. एनलाइटनिंग अस. एंड अगेन ये पॉडकास्ट जो लोग भी देखते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज उस टाइम को, आप जब आप जानते हो कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है आपके घर में जो हम्म. फीमेल्स है उनका, तो उनको सपोर्ट करें. एंड हम्म. प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता हूँ, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन. प्रॉब्लम नहीं क्रिएट यस. करना इज नॉट इनफ इन टुडेज एरा. प्रॉब्लम नहीं यस. क्रिएट करने से थोड़ा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए वो टाइम इजी बनाना पड़ेगा आपके लिए, थोड़ा आपको थोड़ा सा. so this is just हम्म. a suggestion. Maybe it will help you guys, and thank you. और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो आपके खुद के लिए फीमेल्स के, या फिर आपकी किसी जानने वाले फीमेल्स के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा. एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लेना, बिकॉज आने वाले पॉडकास्ट बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं. धमाकेदार इन द सेंस इट विल बी वेरी एनरिचिंग फॉर you. We are going to bring many burning topics which will definitely help you in the future.
सो डॉक्टर तुलिका, आपने इतनी सारी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन दी और इतने सारे डाउट्स क्लियर करे, मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया और थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच, थैंक यू।